अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको लेके आए हैं जी मकबरा दाई अंगा, जो कि चीटी रोड लाहौर पर वाक़या है। और आज हम आपको दाई एक्का के बारे में बताएंगे कि दाई इब्रा कौन थी, उसका मज़ार यहाँ पे क्यों है। जिस वक्त हम मकबरे के अंदर दाखिल होते हैं तो सबसे पहले हमें जो बिल्डिंग नज़र आती है वो है गुलाबी बाग का गेटवे, यानी गेट ऑफ गुलाबी बाग। ये पहले बाग बनाया गया था, गुलाबी बाग, जो कि 1655 ईस्वी में बनाया गया था। और शाहजहां के दौर में अमीरुल बहर थे मिर्ज़ा सुल्तान बेग, उनकी बड़ी रिस्पेक्ट थी मुग़ल दरबार में। तो ये एक बाग उन्होंने बनवाया था जिसका नाम गुलाबी बाग रखा गया था। और ये गुलाबी बाग बाद में जो है वो कन्वर्ट हो गया दाई अंगा के मकबरे में। तो जो हमें सबसे पहले बिल्डिंग नज़र आती है वो गुलाबी बाग का गेट में है, जो कि बिल्कुल टिपिकल जो मुग़ल आर्किटेक्चर है उसको शो करता है। और इसके ऊपर जो काशीकारी और फ्रिस्को और टाइल वर्क का काम है वो बताता है कि ये अपने ज़माने में एक इंतहाई खूबसूरत इमारत रही होगी। जी, आप देख सकते हैं मेरी बैग के ऊपर गुलाबी बाग गेटवे का वो दरवाज़ा है जिससे अभी हम गुज़र के तो अंदर आए हैं। तो ये गुलाबी बाग का जिस वक्त हम पैसेज गुज़र के तो जैसे ही हम इस साइड के ऊपर आते हैं तो हमें सामने ही एक ऊंचे चबूतरे के ऊपर, प्लेटफॉर्म के ऊपर एक निहायत खूबसूरत बिल्डिंग नज़र आती है, जो कि दाई अंगा का मज़ार है। दाई अंगा का मज़ार मुग़ल पीरियड के बाकी मज़ारों की तरह डबल स्टोरी है। असल कब्र जो है वो बेसमेंट में बनाई जाती है और उसके बाद बेसमेंट के ऊपर फ़र्श डालकर और उसके ऊपर कब्र का तावीज़ बनाया जाता है। फ़िलहाल जो नीचे जाना है वो मुमकिन नहीं है, क्योंकि वहाँ की अप्रोच जो है वो अभी इस काबिल नहीं है कि नीचे जाया जा सके। लेकिन हम ऊपर से आपको दिखाते हैं कि ये बिल्डिंग कैसी है। इस इमारत में जो फ्रंट के ऊपर तो कोई आर्ट वर्क इस वक्त मौजूद नहीं, लेकिन जो ऊपरी किनारे हैं और ऊपर जो गुंबद वगैरह हैं वो बताते हैं कि ये यहाँ पे बहुत खूबसूरत काम जो है वो किसी ज़माने में रहा होगा और अभी भी जो है उसको उसी असल शक्ल में बहाल करने की कोशिशें की जा रही हैं। ये जो इमारत है ये एक चौकोर इमारत है जिसके दरमियान में एक कमरा है जिसमें दो कब्रें हैं, एक दाई अंगा की है और एक उनकी बेटी सुल्ताना बेगम की है। और उस कमरे के इर्द गिर्द 8 कमरे बनाए गए हैं। और अगर हम फ्रंट से देखें तो दरमियान वाले गुंबद के साथ हमें दोनों साइड के ऊपर 2 बुर्जियाँ या वॉच टावर्स नज़र आते हैं फ्रंट के ऊपर, और सेम इसी तरह तक के 2 वॉच टावर्स या बुर्जियाँ जो हैं वो बैक साइड के ऊपर भी हैं। सो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये दरमियान में बड़ा गुंबद और 4 बुर्जियों के ऊपर मुश्तमिल ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स है जिसमें कि दाई अंगा को दफन किया गया है। आए अब हम अंदर चलते हैं।
इस वक्त हम मकबरे के अंदर मौजूद हैं। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इंतहाई खूबसूरत आर्ट वर्क और कैलीग्राफी की गई है और ख़ास तौर के ऊपर पूरी सूरह फातिर जो है वो इसके चारों तरफ जो है वो कैलीग्राफी की गई है। और ये अपने ज़माने के एक बहुत बड़े ख़त्तात और कैलीग्राफ़र थे, उस्ताद मोहम्मद सालेह कम्बोह। ये वही सालेह कम्बोह हैं जिनसे मंसूब एक मस्जिद भी अंदरून शहर में मौजूद है। तो ये उनसे की गई, उनके हाथों से हुई ख़त्ताती जो है वो यहाँ पे है। इसके अलावा जितना यहाँ पे हमें छत के ऊपर लाइन वर्क, आर्ट वर्क नज़र आता है वो एग्जैक्टली वही है जो मस्जिद वज़ीर ख़ान या शाही हमाम या मुग़ल पीरियड के बाकी मॉन्यूमेंट्स में हमें नज़र आता है। और अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें 2 अदद कब्रें नज़र आती हैं। इनमें से एक कब्र जो है वो दाई अंगा की है और दूसरी कब्र उनकी बेटी सुल्ताना बेगम की है। दाई अंगा जो है ये मुग़ल बादशाह शाहजहां की दाया थी और उन्होंने उनको बचपन में पाला पोसा और बड़ा किया और उनके लड़कपन में और फिर उसके बाद उनके साथ ही रही। और शहंशाह शाहजहां उनकी बड़ी कदर करते थे। और दाई अंगा जो है वो बड़ी एक नेक और खुदा तर्स खातून थी। उन्होंने बहुत सारे तालीमी इदारे भी बनवाए, उस ज़माने में मदरसे बनवाए। उसके अलावा दाई अंगा मस्जिद भी लाहौर में रेलवे स्टेशन के पास मौजूद है। हम आपको किसी ब्लॉग में वहाँ पर भी लेके चलेंगे। तो वो जो दाई अंगा थी उनके हस्बैंड थे मुराद ख़ान। वो जो हैं मजिस्ट्रेट थे मुग़ल दौर में, जिनसे उनकी शादी हुई। और उसके बाद फिर वो जो फैमिली थी दाई अंगा की वो मुग़ल दरबार में बहुत बाएतमाद और वफ़ादार साथी के तौर के ऊपर हमेशा से समझी जाती रही। इनकी पैदाइश लाहौर में ही हुई 1615 में और 1671 में उनकी वफ़ात भी लाहौर में ही हुई। तो उस वक्त तक ये जो गुलाबी बाग था ये 1655 में मिर्ज़ा सुल्तान बेग ने बनवाया था और यहाँ पे फिर मुंतखब किया गया कि जी दाई अंगा के शायान शान एक मकबरा जो है वो बनाया जाए। और वो फिर ये गुलाबी बाग में दाई अंगा का मकबरा जो है वो बनाया गया। और इस वक्त हम दाई अंगा के मकबरे के अंदर मौजूद हैं। मैं यहाँ पे एक बात ख़ास तौर के ऊपर कहना चाहूँगा कि हम लोग जितने भी मज़ारात के ऊपर जाते हैं हमें चाहिए कि मज़ारात का एहतराम करें, वहाँ पे जाके उनके लिए फ़ातिहा ज़रूर पढ़ें, उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ करें, उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें। और यहाँ पे मैं देखता हूँ न सिर्फ यहाँ पे बल्कि बहुत सारे और मॉन्यूमेंट्स के ऊपर लोगों ने अपने नाम लिखे होते हैं। दीवारों के ऊपर दिल बना के बीच में से तीर गुजारा हुआ होता है और फ़रज़ाना आई लव यू, इस तरह की चीज़ें लिखी होती हैं। ये बड़ी नामुनासिब सी बात है। इससे हमारे बारे में एक बड़ा मनफी तासर जो है वो दुनिया को जाता है। तो मेरा ख़्याल है कि इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए और हमें अपने हेरिटेज को जो है वो बहुत अच्छे तरीके से संभाल के दुनिया के सामने रखना चाहिए, ताकि हमारे मुल्क में इन हेरिटेज और मोनूमेंट्स की वजह से टूरिस्ट आए और हम लोगों के इकोनॉमी में टूरिज़म का भी जो है वो हिस्सा डले। अगर हम देखें तो एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर के दरमियान भी ये कम से कम नहीं तो कुछ 4 फुट मोटी दीवार है। और हर चैम्बर में अगर हम देखें तो आर्ट वर्क, बहुत ही खूबसूरत आर्ट वर्क, अगरचे बहुत मध्यम हो गया हुआ है लेकिन आर्ट वर्क मौजूद है। ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ मौजूद हैं। अब हम ऊपर जाके देखेंगे
के ऊपर की क्या सूरत हाल है। आइए इस वक्त हम दाई-अंगा के मज़ार की छत के ऊपर आ गए हैं और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिस वक्त हम ये सामने गुलाबी बाग गेटवे से अंदर आके तो मज़ार तक आते हैं तो हमें सामने दरमियान में एक गुंबद और दो बुर्जियां नज़र आती हैं और सेम इसी तरह की दो बुर्जियां जो हैं वो बैक साइड पर भी हैं। आए आपको दिखा। ये आप देख सकते हैं कि ये जो बुर्जी है ये बजाते ख़ुद भी एक बहुत खूबसूरत, इसके ऊपर आर्ट पर काशीकारी हुई है और लगता है कि इसको कीमती पत्थरों से मुज़य्यन किया गया और इसके ऊपर फ्रेस्को का काम और आर्ट का काम भी किया गया और ये इसके साइज़ इतना है कि इसके बीच में से सीढ़ियाँ चढ़ के तो बंदा ऊपर भी जा सकता है। और अगर हम देखें इस साइड से गुंबद को हम ज़रा करीब आके देखते हैं तो हमें नज़र आएंगे कि यहाँ पे इंतहाई खूबसूरत जो है वो कट वर्क करके तो टाइल्स और काशीकारी की गई होगी जो कि अब बहुत कम रह गई है, लेकिन हमें अंदाज़ा हो सकता है कि ये अपने ज़माने में किस कदर खूबसूरत रही होगी। इस वक्त इसकी कंजर्वेशन का काम चल रहा है और टाइल्स वगैरह लगा के तो दोबारा से उसको बहाल करने की कोशिश की जा रही है। तो ये मैं एक बुर्जी दिखा सकता हूँ कि इसकी छत के ऊपर जो गुंबद है उसके ऊपर टाइल्स लगाई गई हैं। छत के ऊपर से हमें ये रोशनदान और हवादान नज़र आते हैं जिनसे कि मकबरे का जो अंदरूनी चैम्बर जहाँ पे कब्रें हैं वहाँ पे रोशनी और हवा का बड़ा माकूल और मुनासिब बंदोबस्त है। हम आपको यहाँ से अंदर का अंदरूनी चैम्बर का मंजर भी दिखाते हैं। नाजरीन, आज हमने आपको विज़िट करवाया गुलाबी बाग और मकबरा दाई-अंगा जो कि शाहजहां बादशाह की दाया थी। आपको इंशाल्लाह अगले व्लॉग में बहुत जल्द किसी नए मोनूमेंट के ऊपर लेके जाएंगे। हमें फॉलो करते रहें। आपका शुक्रिया। मैं हूँ आपका होस्ट मसूद अहमद ख़ान। आपका शुक्रिया। खुदा हाफिज़।